आज के एरा में कहा जा सकता है कि हम स्टेट ऑफ वॉर में जी रहे हैं। कभी भी कोई खतरनाक हमला किसी भी तरफ से हो सकता है और एक युद्ध की शक्ल ले सकता है। एक युद्ध में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? अच्छे सैनिक और अच्छे हथियार। ये सब तो वो चीज़ें हैं जिनसे आमने सामने के युद्ध जीते जाते हैं। लेकिन युद्ध को जीतने के लिए असल में ज़रूरत पड़ती है सीक्रेट जानकारी की, जिनमें छिपी होती है दुश्मन की कमजोरी। पुराने ज़माने में यही जानकारी जानने के लिए राजा महाराजा जासूस रखा करते थे, लेकिन इस दौर में ये जानकारी प्रोवाइड कराती है सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। क्या आप जानना चाहते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसी कौन सी है? और वीडियो के आखिर में हम एक ऐसा राज बताएंगे जो आप सब नहीं जानते होंगे। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए देखते हैं दुनिया की टॉप 10 एजेंसी कौन सी है। नंबर 10, MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी 1983 में गठित की गई चाइना की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। जैसा कि आप सब जानते हैं, चाइना में इंटरनेट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उन्होंने इंटरनेट पे कई सारी बंदिशें लगा रखी है। इसके ऊपर MSS नज़र रखती है। MSS के महत्वपूर्ण कामों में से एक इंटरनेट को सेंसर करना, ताकि इंटरनेट के थ्रू कोई भी भड़काऊ बयान ना दे सके। ऐसा देश में कुछ भी ना फैले जिससे कोई भी अशांति का माहौल बने। यह एजेंसी चाइना के अंदर और बाहर बहुत पैनी नज़र रखती है, जिससे कि चाइना को किसी भी तरह का खतरा ना हो सके। MSS में लगभग 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं। इसका एनुअल बजट $8 बिलियन का है। नंबर 9, ASIS ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। इसका गठन 1952 में हुआ। इसका मुख्यालय कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में है। इसका एनुअल बजट $301 मिलियन का है। ये एजेंसी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के खतरों से निपटने में कारगर है। 1952 से लेकर 1972 तक यह एजेंसी दुनिया से छिपी हुई थी। फिर जब 1972 में इसका खुलासा हुआ तो इसने पूरी दुनिया को हैरत में डालकर रख दिया। इस एजेंसी ने अब तक ऑस्ट्रेलिया में शांति बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसने देश विरोधी कई सारे आंदोलन कुचल दिए। नंबर 8, CSIS कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। इसका गठन 1984 में हुआ। इसका मुख्यालय ऑटवा कनाडा में है। इसका एनुअल बजट $521 मिलियन का है। कनाडा दुनिया के सुरक्षित देशों में से एक है। इसी वजह से लोग वहां रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के हर देश के लोगों का वहां पलायन होता है। कनाडा को सुरक्षित बनाने में CSIS एजेंसी का बहुत बड़ा हाथ है। कनाडा की ये एजेंसी 5i प्रोग्राम में भी कनाडा को रिप्रेजेंट करती है। ये 5i प्रोग्राम 5 इंटेलिजेंस एजेंसी का गठबंधन है। इसी में US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इसमें से न्यूजीलैंड को छोड़कर बाकी चारों दुनिया की 10 बेहतरीन एजेंसी में शामिल हैं। यानी कि 5i को दुनिया का सबसे शक्तिशाली एजेंसी कहा जा सकता है। लेकिन क्या यह हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है? यह जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। नंबर 7, DGSE डायरेक्टोरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इसका गठन 1982 में हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका एनुअल बजट $977 मिलियन का है। DGSE फ्रांस के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के मामलों के लिए काम करती है। यह एजेंसी फ्रांस के आर्म्ड फोर्सेस की मिनिस्ट्री के निर्देशों पर काम करती है। यह एजेंसी फ्रांस के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सूचना इकट्ठा करती है और विदेशों में भी किसी तरह के कार्रवाई के लिए पारामिलिट्री का इस्तेमाल तक करती है। फ्रांस को बाहरी खतरे से बचाने के लिए DGSE का महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि सिविल वार से पहले इस एजेंसी पे इतना भरोसा नहीं जताया जाता था, लेकिन सिविल वार के बाद से अपने कार्यों से DGSE ने वह भरोसा जीत लिया। सिविल वॉर में इस एजेंसी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये एजेंसी गुप्तचर तकनीक पे विश्वास रखती है। नंबर 6, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका गठन 1968 में हुआ। इसका मुख्यालय दिल्ली, इंडिया में है। इसका एनुअल बजट $4 मिलियन का है, जो कि मोसाद के बजट का डबल है। रॉ का मोटो है धर्मो रक्षति रक्षितः परमो धर्म। लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। कानून तब रक्षा करता है जब यह संरक्षित होता है। रॉ का गठन करने की जरूरत 1962 में इंडिया चाइना वार और 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार के बाद महसूस हुई, क्योंकि गोपनीय सूचना मिलने में बहुत सारी कमियां नजर आई। तब जाके लगा
कि एक ऐसी एजेंसी का निर्माण करें जो युद्ध में जाने से पहले ही देश को किसी भी तरह के हमले से सुरक्षित कर सके। ऐसे तो रॉ ने अपने गठन से लेके अब तक बहुत सारे बड़े कारनामे किए हैं, पर बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होकर एक नए देश बनने में रॉ की अहम भूमिका थी। रॉ मुख्य रूप से पड़ोसी देश की हर गतिविधि पर नज़र रखती है। रॉ की उपस्थिति दुनिया के लगभग हर देश में है। रॉ पूरे दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है। रॉ का दुनिया की लगभग हर एजेंसी से बहुत अच्छा तालमेल है, जिसकी वजह से बहुत सारी गोपनीय सूचना आपस में साझा करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला मिलता है। नंबर 5, BND फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस। इसका गठन 1956 में हुआ था। इसका मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में है। इसका एनुअल बजट $1.3 बिलियन का है। इसे BND नाम से भी जाना जाता है। इस एजेंसी का मुख्यालय पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। इस एजेंसी की ऑफिस जर्मनी समेत अन्य देशों के 300 ठिकानों पर है। ये एजेंसी मुख्य रूप से आतंकवाद और अवैध सूचना तंत्र पर नज़र रखती है। ये एजेंसी सीधा जर्मनी के चांसलर ऑफिस के अंडर काम करती है। इस एजेंसी के निशाने पर न्यूक्लियर शक्ति वाले देश रहते हैं, क्योंकि विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर बहुत बड़ा खतरा होगा। इस एजेंसी ने कई सारे मौकों पे जर्मनी को बचाया है। नंबर 4, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसका गठन 1947 में हुआ था। इसका मुख्यालय वर्जीनिया, USA में है। इसका एनुअल बजट $25 बिलियन का है। CIA दुनिया की सबसे पुरानी एजेंसीज में से एक है। ये एजेंसी दुनिया के खतरनाक आतंकवादियों का खात्मा करने में सफल रही है। ओसामा बिन लादेन को मारने में सबसे बड़ा योगदान CIA का था। CIA दुनिया के हर सीक्रेट एजेंसी के लिए मिसाल है। CIA की वजह से दुनिया भर में USA ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। दुनिया की लगभग हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई में CIA का हाथ होता है, जो और एजेंसी के साथ मिलकर भी काम करती है। नंबर 3, SBR फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस। इसका गठन 1991 में हुआ था। इसका मुख्यालय मॉस्को, रसिया में है। इसका एनुअल बजट कभी किसी के सामने नहीं आया। इसे SBR के नाम से भी जाना जाता है। SBR के गठन से पहले KGB के नाम से रसिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जानी जाती थी, जो 1954 से लेकर 1991 तक सक्रिय था। हालांकि रसिया की सबसे पहली इंटेलिजेंस एजेंसी थी चीका, जिसका गठन 1917 में हुआ था। पर जब भी दुनिया को उसके एजेंसी का पता चलता, वह कोई नई एजेंसी बना लेती। सालों से ऐसा करते करते उसकी वर्तमान एजेंसी SBR है। ये एजेंसी देश के बाहरी मामलों के लिए काम करती है। SBR कोई भी सूचना FSB के साथ साझा करती है, जो कि आंतरिक मामलों के लिए काम करती है। रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी वजह से SBR का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रसिया की सीमा सबसे ज़्यादा चाइना के साथ लगती है। दोनों देशों में अंदरूनी रूप से मैत्री संबंध होने की वजह से दोनों देश की इंटेलिजेंस एजेंसी साथ में काम करती है। SBR ने अपने देश के लिए कितनी बार बहुत बड़े कारनामे किए हैं। SBR के पूर्व एजेंट आइगोर को मौत का सौदागर कहा जाता था, जिसने अलेक्जेंडर लिटविनेंको को जहर देकर 2006 में मार डाला था। नंबर 2, MI6 सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। इसका गठन 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय लंदन, UK में है। इसका बजट $3.59 बिलियन का है। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध होने की संभावना को देखते हुए हुई थी, ताकि युद्ध से पहले गोपनीय जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जा सके। इस एजेंसी को MI6 के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर मामलों में MI6 CIA के साथ मिलकर काम करती है। ये दुनिया की सबसे पुरानी एजेंसी है। ऐसे तो MI6 ने बहुत सारी घटना को अंजाम दिया है, पर 2003 में सर्बिया के प्रधानमंत्री जोरन जिंजिक के हत्या के पीछे भी MI6 का हाथ था। इसी वजह से इस एजेंसी को लाइसेंस टू किल भी कहा जाता है, जैसा कि आप सबने जेम्स बॉन्ड की मूवी में भी देखा होगा। ये देश के एक्सटर्नल मामलों के लिए काम करती है, जबकि MI5 इंटरनल मामलों के लिए काम करती है। MI6 का मेन फोकस ड्रग्स और न्यूक्लियर एक्टिविटी पर रहता है। इसके गठन को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कई बार इसके काम करने के तरीकों पे भी सवाल उठते आए हैं। अब देखते हैं दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी कौन सी है।
दोस्तों क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आप? नंबर 1 के बाद आपको वो राज बताएंगे जो आप सबको नहीं पता है। नंबर 1, मोसाद। इसका गठन 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय तेल अवीव इजराइल में है। इसका एनुअल बजट $2.73 बिलियन का है। यह इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। मोसाद मुख्य रूप से खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है, सीक्रेट ऑपरेशंस करती है और आतंकवाद विरोधी गतिविधि को रोकती है। इस एजेंसी को शक्ति प्रदान करने के लिए किसी भी कानून के अंडर नहीं रखा गया है। इस एजेंसी को डीप स्टेट के रूप में भी परिभाषित किया गया है ताकि यह स्वतंत्र रूप से काम कर सके। इस एजेंसी के डायरेक्टर सीधा वहां के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इस एजेंसी में 7,000 लोग काम करते हैं। ऐसे तो लगभग हर देश में मोसाद ने कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया है, पर 1972 में ऑपरेशन ब्रेथ ऑफ गॉड, जिसका मतलब है ईश्वरीय प्रकोप, और 1976 में ऑपरेशन थंडरबोल्ट के बाद दुनिया ने मोसाद को सैल्यूट किया। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में इजराइल के 11 ओलंपिक सदस्यों की हत्या फिलिस्तीन आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई थी, जिसका बदला मोसाद ने उन सबको मार कर लिया। फिर ऐसा ही कुछ 1976 में हुआ, जब युगांडा के शासक के साथ मिलकर फिलिस्तीन आतंकवादियों ने 106 लोगों को हाईजैक कर लिया। तब इजराइल से 4000 किलोमीटर की यात्रा करके 100 कमांडोज वहां गए और 7 टेररिस्ट समेत 45 युगांडा के सैनिकों को मारकर 102 लोगों को सकुशल इजराइल वापस ले आए। इजराइल ने 11 से 30 फाइटर प्लेन्स MiG-17 और MiG-21 को भी तबाह कर दिया, जबकि उस देश का शासक भी इजराइल का दुश्मन था। इसी वजह से यह दुनिया की सबसे खतरनाक और बेहतर एजेंसी है। दोस्तों, इस लिस्ट में पाकिस्तान की एजेंसी ISI भी हो सकती थी, पर पाकिस्तान सरकार और ISI की गतिविधियों की वजह से पाकिस्तान को FATF ने 2018 से ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। FATF वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो किसी भी देश के टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखती है। आतंकवादी गतिविधि में शामिल देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। पिछले कई सालों से ISI की गतिविधि सही नहीं रही है। ISI पाकिस्तान सहित दूसरे देशों के भी आतंकवादी संगठन को न सिर्फ पैसे देती है, बल्कि दुनिया के कई देशों में आतंकवादी घटना को अंजाम भी देती है। ISI ने फ्रांस, बेल्जियम, US, UK, जर्मनी के अलावा बहुत सारे देशों में निर्दोष लोगों पर हमला करवाकर उनकी जान ली। इसी वजह से दुनिया का लगभग हर देश उसका विरोध करता आ रहा है। दुनिया के मुख्य आतंकवादी संगठनों का ठिकाना भी पाकिस्तान में ही है और उन सब को ISI संरक्षण दे रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2019 में अमेरिका में सरकारी बयान भी दिया कि 30,000 से 40,000 आतंकवादी पाकिस्तान में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इस बात को हालांकि पाकिस्तान सरकार सालों से मान नहीं रही थी। इन्हीं सब वजहों से USA की स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेशन लिस्ट में पाकिस्तान को टेररिस्ट सेफ हेवन कहा गया है, जिसका मतलब है आतंकवादी सुरक्षित ठिकाना। ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान को $38 बिलियन का नुकसान अब तक हो चुका है और साथ ही आतंकवादी देश का तमगा भी लग गया है। इसी वजह से पूरी दुनिया ISI को एक आतंकवादी संगठन मानती है। दोस्तों, आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।